में अति प्रिय फादर प्रदीप, माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हमारे लिए एक विषय दिया गया है। क्या है वो विषय? उपवास। ये उपवास को हम लोग इंग्लिश में फास्टिंग कहते हैं और ये उपवास सभी धर्म में इसके लिए महत्व दिया जाता है। जैसे हमारे हिंदू भाई भाई लोग के धर्म में नवरात्रि के टाइम पर वो लोग उपवास करते हैं। हमारे मुसलमान भाई बहन लोग रोजा के टाइम पर वो लोग उपवास करते हैं। और इसी प्रकार हर धर्म में उपवास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर प्रभु यीशु के पास आके प्रश्न करने वाले फारिसी होता है तो अच्छी बात था, सदुकी होता है तो अच्छी बात था, गैर यहूदी होता है तो अच्छी बात था, लेकिन पूछने वाले कौन थे? यूहन्ना का शिष्य थे। यूहन्ना मतलब यूहन्ना बपतिस्मा का शिष्य थे। यूहन्ना बपतिस्मा भी कभी कभी प्रभु यीशु को सही तरीका से समझ नहीं पाए। जैसे हमारे ईसाई धर्म में भी बहुत सारे डिनोमिनेशन लोग आज तक प्रभु यीशु को सही तरीका से समझ नहीं पाए। इसीलिए उन लोग ये चर्च, वो चर्च, साल्वेशन आर्मी, बिलीवर्स चर्च, असेंबली ऑफ गॉड, है ना, लुथरन चर्च, डुबकी चर्च, डबकी चर्च, ऐसे बहुत सारे नाम देते हैं ईसा मसीह के ना समझने के कारण। उदाहरण के लिए मैं संत यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में हर एक जानकारी बताऊंगा। जब यूहन्ना बपतिस्मा जेल में थे, उनके मन में एक संकोच आया और इसीलिए वो अपने शिष्यों को प्रभु यीशु के पास भेजकर पूछने लगा। क्या पूछने लगा? क्या आप है आने वाला मसीह? नहीं तो और किसी के लिए हम इंतजार करें। क्यों पूछा? यही व्यक्ति स्वयं अपने शिष्यों को ये बताया उनके सामने पार होने के टाइम पर, ये संसार का, है ना, ये ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप लेता है। बोलने वाला कौन था? यही यूहन्ना बपतिस्मा। अभी उसके मन में ऐसे विचार क्यों पैदा हुआ? क्योंकि वो अभी संकट में है, बंदी घर में है। वो सोच रहा है जैसे प्रभु यीशु अन्य जगह में चमत्कार किया, उसी प्रकार आकर वो मुझे भी बचाएगा। लेकिन प्रभु यीशु उसके लिए कदम नहीं उठाए, क्योंकि वो ईश्वर की योजना में था उसका ऐसे ही मृत्यु का सामना करना है। इसलिए वो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन वो क्या चाहता है? कैसे भी वो दुख तकलीफ से बाहर निकलना चाहता है। इसलिए वो अपने शिष्यों को भेजकर वो पूछताछ करता है कि क्या आप है? जिसके बारे में वही सबके सामने घोषणा किया और जिसके बारे में वो बोला, मैं जिसका जूता का फीता खोलने के लिए भी मैं लायक नहीं बोला, और वो बढ़ना चाहिए, मैं घटना चाहिए बोलने वाला व्यक्ति अभी उनके मन में, जिसे कभी कभी एक कठोर कैथोलिक भी अचानक प्रोटेस्टेंट बन जाता है। क्यों? उनके मन में यही प्रश्न उत्पन्न होता है। इसी प्रकार उनके मन में उत्पन्न होता है। इसीलिए वो अपने शिष्यों को भेजा। अरे यार, ये हमारे पड़ोसी लोग का हमेशा ये समस्या होता है, हम जो करते हैं वो लोग नहीं करते हैं, बोलते हैं हम लोग उनके समान नहीं है फादर, हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं, हम लोग उपवास करते हैं, उन लोग वो सब नहीं करते हैं फादर, बोलते हैं। इसीलिए शिष्य लोग आकर केवल अपने आप को उन लोग प्रभु यीशु के बारे में बताए नहीं, फारिसी के शिष्य लोग भी करते हैं और हम लोग करते हैं, आपके शिष्य क्यों नहीं करते? प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? आप समाचार सुने ना। जब तक दूल्हा साथ रहे, बराती क्या करने की कोई जरूरत नहीं है। शोक मनाने के लिए, उपवास करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। भाई प्रभु यीशु क्यों ये बताए? बोलने के पहले
उपवास से क्या लाभ है उसको थोड़ा देख लेते हैं। उपवास अक्सर अधिकांश लोग उपवास करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए। समझ में आ रहे हैं ना? शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए उपवास करते हैं, इसीलिए हमारा चर्बी कम हो जाता है। आप लोग जानते हैं जैसे हम लोग प्रोटीन को ज्यादा ग्रहण करेंगे भी, प्रोटीन अगर बचता नहीं है वो चर्बी के रूप में बदल जाता है, फिर हमारे शरीर के अलग अलग अंग में डिपॉजिट होकर, है ना, हमारा शरीर बढ़ने लगता है। अगर उपवास करने से क्या होगा, वो चर्बी घटता है, वो एक काम है। और दूसरा है जब हम उपवास करते हैं हमारे शरीर में रहने वाले मरा हुआ बैक्टीरिया जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाता है। हम जानते हैं ना हमारे शरीर में सेल हमेशा 7 दिन में बदलते रहता है और वो जल्दी नष्ट हो जाता है। और हमारे शरीर में हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारा ब्लड को, खून को बढ़ा देता है। और ये तो नहीं है, जब हम उपवास करते हैं, उपवास करने के कारण हमारा उम्र बढ़ जाता है और जल्दी बूढ़ा होने से हम लोग क्या बच सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, है ना, हमेशा हम लोग सक्रिय रह सकते हैं। और उपवास करने से हम बचत भी कर सकते हैं, है ना। बचत होता है नहीं होता है उपवास करने से? उपवास करने से इसी प्रकार बहुत सारा लाभ होता है। डॉक्टर के पास जाना, बार बार जाना भी बच सकते हैं उपवास करने से। लेकिन प्रभु यीशु क्यों ऐसे उत्तर दिया कि जब दुल्हन साथ है, बारातियों को शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी दूल्हा कौन है? अभी कौन है? वही वाक्य के अनुसार दूल्हा कौन है? यीशु है। यहाँ प्रभु यीशु हमें संकेत करते हैं, इंगित करके बताते हैं कि अगर आप उपवास करते हैं तो मेरे को पाने के लिए उपवास करना है, ईश्वर को पाने के लिए हम उपवास करना है। और इसके लिए आपको किस प्रकार का उपवास करना है? केवल भोजन से, भोजन नहीं खाने से नहीं, बहुत सारा उपवास है प्रभु मसीह के अनुसार। झूठ बोलने से हम उपवास कर सकते हैं, गलत काम करने से हम उपवास कर सकते हैं, दूसरों की निंदा करने से हम उपवास करना है। और हम काम करने, जैसे काम करने से आलसीपन से हम उपवास कर सकते हैं। और दूसरों को मदद करने का आदत नहीं है तो मदद करने के लिए हम उपवास कर सकते हैं। और ये उपवास, इसी प्रकार उपवास जब हम करेंगे, हम वो उपवास हमको ईश्वर के पास लेके जाता है, ईश्वर के निकट पहुंचाता है। जब हम ईश्वर के निकट पहुंच जाता है, ईश्वर को हम प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसको उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए वो अपने शिष्यों, अभी किसके साथ है? वो प्रभु यीशु के साथ है। प्रभु यीशु वहां वास्तव में है। प्रभु यीशु से ज्यादा हम अपने जीवन में कुछ चीज को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता है? कोई और चीज मेरे को बता दीजिए फादर। प्रभु यीशु से ज्यादा यही चीज को हमको प्राप्त करना है क्या हम लोगों के लिए? प्रभु यीशु से बढ़कर कोई चीज है क्या हमको प्राप्त करने के लिए? है क्या? नहीं। अगर प्रभु यीशु प्राप्त हो गया, जैसे हम लोग करते, मेरे लिए अभी यह काम मिल गया, हर कुछ करने के लिए मेरे को आवश्यकता ही नहीं है। कभी कभी हम लोग बेटा बेटी लोग काम पाने के बाद मम्मी पापा को हम लोग बोल देते हैं, अपना पद को छोड़ दीजिए पापा, काम करने की कोई जरूरत नहीं, अभी मैं कमाना शुरू कर दिया हूं, आपको काम करने के लिए जरूरत नहीं। क्योंकि वो सोचता है, वो समझ जानता है कि अगर मैं काम करना शुरू करूं, मैं अपना सब कुछ चुका संभाल सकता हूं। इसलिए वो माँ बाप का आराम करने के लिए बताता है। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु को पा लेते हैं, अन्य कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है। उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, और कोई चीज को खोजने की आवश्यकता नहीं है, और कोई चीज को तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु यही ये कहा, जब मैं हूं, प्रभु यीशु इज एवरीथिंग। इसको सेंट तेरेसा ऑफ अविला अच्छे से बताती है। एनफ
जीसस alone is enough for me. प्रभु यीशु है मेरे लिए प्राप्त है। अगर मैं प्रभु यीशु को प्राप्त कर दिया, मेरे लिए दुनिया में और कोई चीज की जरूरत नहीं है, ना उपवास के लिए, ना कुछ कोसने का काम करने के लिए, ना कुछ अन्य चीज करने के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु आज हमारे प्यारे माता पिता भाई और बहनों यही संदेश देते हैं। प्रभु यीशु इसको इसलिए ये भी बताया, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7:7-8 में बताया, खटखटाओ, बोलिए ना, बोला जाएगा, ढूंढो, है ना, और क्या बोले, मांगो दिया जाएगा। और ये भी बताया प्रभु यीशु, मांगने वालों को क्यों ईश्वर पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करेंगे? मांगने वाला सबको ईश्वर स्वयं अपने आप को प्रदान करेंगे, स्वयं हाजिर हो जाएंगे। मैं हूं आपके बीच में। इसीलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में एक ही लक्ष्य के लिए हम उपवास करेंगे, प्रभु यीशु को पाने के लिए। और प्रभु यीशु को पाने के लिए और प्रभु यीशु को देने के लिए हम लोग उपवास करेंगे। आज दुनिया में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, उनको हम स्वयं पाले प्रभु यीशु को। जब हमारे जेब में कुछ रहता है तो हम दूसरों को दे सकते हैं ना। अगर हमारे पास ये काली है, एम्प्टी है, हम दूसरों को कुछ दे सकते नहीं दे सकते। इसीलिए हम पहले प्रभु यीशु को प्राप्त करें और प्राप्त करके हम दूसरों को क्या दे, प्रभु यीशु को दे। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, मैं अधिक हिम्मत के साथ और अधिक गौरव के साथ मैं बताता हूँ, जितना भी मेरे स्कूल में पिछले 25 वर्षों में जितना भी अतिथिगण आए, उन अतिथिगण को बाइबल का अलावा और कोई चीज को, कोई भी अधिकारी होने दो, मेरे स्कूल में कलेक्टर से, मंत्रियों से, है ना, जो भी अधिकारी है सब मेरे स्कूल में आ चुके हैं। उनके लिए एक ही चीज मैं आज तक दिया हूं, केवल बाइबल। प्रभु यीशु के अलावा और कुछ मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और मेरे 25वां वर्ष जुबली में मेरे पैरिश के लोग पूछे, फादर आप जो भी बताइए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। मैंने बोला प्रभु यीशु मेरे को सब कुछ दिया है जो मेरे लिए जरूरत है, आप जो भी चाहिए प्रभु यीशु प्रदान करेगा, केवल बाइबल ही दीजिए। सब लोग चढ़ावा में बाइबल ही मेरे लिए, बाइबल दिए सभी लोग। इसीलिए आप लोग जब भी कहीं भी आप लोग बर्थडे में, शादी में, विशेषकर गैर ईसाई लोगों के लिए आप लोग क्या तोहफा देंगे, आप लोग सोच रहे हैं, केवल बाइबल के ही दीजिए। जब हम बाइबल को देंगे, प्रभु यीशु को देते हैं, प्रभु यीशु उसमें विद्यमान है। इसलिए प्रभु यीशु को प्रदान कीजिए और प्रभु यीशु के लिए जिए, प्रभु यीशु के लिए आप लोग सब उपवास कीजिए। और जब हम उपवास करेंगे, प्रभु यीशु हमारे मंदिर में रहेंगे। इसीलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20 में कहा जाता है, मैं आपके दरवाजे के पास खड़े होकर खटखटाता हूं, जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं आके उनके साथ भोजन करूंगा। अगर ईश्वर हमारे साथ रहकर हमारे मित्र के समान, हमारे परिवार के सदस्य के समान भोजन करना है, तो साथ रहना है, तो प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के लिए दरवाजा खोलिए, प्रभु यीशु के लिए आप उपवास कीजिए और प्रभु यीशु के ही के लिए अपना जीवन आप लोग पूर्ण रूप से अर्पित कीजिए। आमीन।